हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया, ना हिंदू यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। भैया ये बताइए कि जितने कानून बना रहे हैं ये जनरल कास्ट का खून पी रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया जनरल कास्ट को कुछ मत दो, झूठे प्रकरणों में जेल में तो मत डालो। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें न मिलते। इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मोदी जी का पद चिन्ह है वोट बैंक, जहाँ से वोट मिले उसके लिए कुछ भी कर दो, सब लीगल है। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी से एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने। इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। अरे भैया सरकार किसी की नहीं है, सरकार अपनी कुर्सी की है। जो वर्तमान हालात चल रहे हैं देश में, चाहे अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो या सरकार की जो नीति भैया, तो देखिए सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। बाबा जी आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई? आप खुद स्वयं देख लीजिए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी। हाँ, चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950-900 रुपए का है। आप कांग्रेसी तो नहीं है भैया? मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे, दोनों एक जैसे सांप है। क्या अलग अलग बिल में रहने वाले दोनों अलग अलग सांप है मेरे हिसाब से। और बीजेपी ने संतों के लिए कुछ तो काम अच्छे किए हैं बाबा जी, वो तो मानने पड़ेंगे आपको। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने अपनी। अगर ये बीजेपी अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें न मिलते। इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही है। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने, मार्केटिंग की, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, कोई ये समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। तो राम मंदिर तो बन गया ना। पर मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी से एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता है जब विकास पुरुष नहीं है? तो भैया वोट कैसे मिल जाता है ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा बताइए। वो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं, जरा बताइए जरा। नहीं बाबा जी आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात समझिए। बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है किसी से छुपा नहीं है। क्या बताइए। मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता। जैसे लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं सुनिए, मैं इसलिए बीजेपी का उस मुद्दे पे बहस नहीं करूंगा। भैया बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है हमारी, जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया। अच्छा, तो उसको ऊपर या तो राजको लगा दो, या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के गोली मरवा दो। लग रहा है आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया? ना हिंदू यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। तो बाबा जी आप ब्राह्मण हैं? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जाति से कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मण खतरे में, उनका शोषण हो रहा, सच्चाई है क्या? ये सच बात है क्या? भैया ये अब आपके सामने कितने आंकड़े हैं। हाँ, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए हैं। आप इतना बता रहे सरकार इतनी नीतियाँ इतनी खराब, अब सुधार कैसे होगा? इनका रास्ता क्या है? विकल्प वही है, चुनाव आने दीजिए।
पर आप जैसे लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है, जो हम नहीं लड़ते हैं तो हम तो कैसे रास्ता निकलेगा भैया मार्गदर्शन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता खुद इस बार समझ गई है। पर आप तो आरक्षण पे ज्यादा दे रहे हैं ना भैया, तो खत्म होना हम ये कहते हैं ध्यान दे रहे हैं आप ये बताइए कि आरक्षण भी तो एक महत्वपूर्ण है, आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण है। जब नौकरियां नहीं बचेंगे कम तो आरक्षण का क्या करोगे बताओ भैया ये आरक्षण जो है, आरक्षण की बात करना लीगल है, SC ST का दुरुपयोग हो रहा है ये लीगल है, ये मात्र सत्ता दल द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी में हिम्मत है, क्यों नहीं करती वो क्या आरक्षण क्यों नहीं खत्म? भैया हिम्मत उसमें सब है, पर उसको डर ये है कि अगर हम कुछ अच्छी बात ऐसा कर देंगे तो हमारी वोट बैंक, इनको तो क्या है 85% जो वोटर हैं, तो ये आंकड़ा लगा के चलते हैं कि 85% वोटर हमारे इस कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि 85% को कुछ अलग से भाई 2 लोगों को 1-1 लड्डू दिए, उनको 5-5 लड्डू दे रहे हैं। जाकर मार्गदर्शन दिखाइए ना योगी जी को, मोदी जी को। अरे भैया वहाँ मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोई जाएगा लठ ले, गोली खाए गोली खाए ना, वो भी आप बाबा हैं बाबा। अरे भैया न बाबा लगता है न बाई लगती है, वहाँ सिर्फ कुर्सी के आगे जो जाए उसको कुर्सी बचाने के लिए जितने लोगों को निपटाना पड़े निपटा दो। क्या की ये नीति है? अरे भैया संत हम संत नहीं कह रहे हैं ना महंत कह रहे हैं, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब बदल गया समय बाबा जी। आप भैया बदल गया तो मेरे कहने से बदल गया तो मैं अपनी बात वापस लिए लेता। योगी जी भैया हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आपके कहने से बदल गया। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या हो रहा है। हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आरोप लगते हैं आप तो हलवा पूड़ी मारते हैं भैया। तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो सत्ता दल वालों की कुर्सी कैसे आएगी? वोट है पूरा ये। देखिए आज जो है जातियों में बांट के इनने हमारे समाज को लड़ा दिया। हमारे जैसे पुराने हमारे समाज के लोग, हर समाज के लोग गांवों में रहते थे, इतना भाईचारा था कि एक एक व्यक्ति के घर में अगर किसी भी जाति का था, हमारे यहाँ काम करने वाला था, उसको भी अगर घर में या कि कोई संकट आ जाता था तो तुरंत हमारा घर भी और गांव के भी 10 घर के लोग जाके उससे पूछते थे भैया क्या हो गया बताओ। तो मोदी जी ने तो बढ़ा दिया उसको, सबका साथ सबका विश्वास। एक बात बता दें, आप जाके उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। आज भी जब किसी गांव वाले को संकट पड़ता है, वो चाहे जिस जाति का हो, तो गांव के ही लोग ही उसकी सहायता करते हैं। ये तो सच कह रहे हैं आप बाबा जी। लेकिन RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो भी हिंदुस्तान रहता है सब हिंदू है, सबको बराबर कर दिया। ये उनकी मान्यता ठीक है, ठीक है, ये मान्यता इसलिए ठीक है, हद तक इसलिए ठीक है कि जो इतिहासकार कहते हैं कि भाई जब मुगल लोग भारत में आए, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को हिंदुओं को डरा धमका के तलवार के दम पर मुस्लिम बना लिया। अच्छा ठीक है। तो उनकी ये धारणा अगर है तो भाई वास्तविकता तो सही है, ये बात तो सही है कि नहीं। आप जाति भी पहले बात कीजिए ना, जाति भी बोल रहे हैं आप। कौन सी जाति? सभी जातियां मिलकर रहती थी, अभी हिंदू मुसलमान में बात नहीं, अभी किसी ने बात छेड़ी ना। नहीं, आप कह रहे कि जाति पहले सबसे एक रहते थे, हाँ, अब अलग अलग रहते हैं। नहीं, अब अलग अलग इसलिए रहते हैं। किसको दोगे बाबा जी, योगी जी को या मोदी जी को? भैया हम लोग किसी को नहीं, हम लोग सिर्फ नोटा को देते हैं वोट। जनरल कास्ट जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना तो बीजेपी को वोट देगा, ना किसी पार्टी को वोट नहीं देते। हम लोग सीधे खड़ा करने का हक भी नहीं है। जब आप वोट नहीं दबाते हैं तो सवाल नहीं पूछ सकते हैं सरकार से। नोटा देते तो है भाई, सरकार ने ही ना इसमें ऑप्शन दिया है नोटा। तकलीफ क्या है आपको, इतनी क्या तकलीफ है, आप नोटा दबा रहे हो? भैया ये बताइए कि जितने कानून बना रहे हैं ये जनरल कास्ट का खून पी रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया जनरल कास्ट को कुछ मत दो, झूठे प्रकरणों में जेल में तो मत डालो। अच्छा आप बताइए टॉप 10 मिनिस्टर का भाई सरकार जो है 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को झूठे FIR में भी दे रही है। पैसे के लालच में कोई आदमी, मैं SC ST का हो जाऊं, मैं आपके ऊपर 1000 बार मुकदमा का काम कराऊंगा क्या? ये तो कहा जा रहा है ना कि तो सरकार जो है आपकी है, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। अरे भैया सरकार किसी की नहीं है, सरकार अपनी कुर्सी की है। और मैं आपको बता दूं, मुझे सरकार SC ST का प्रमाण पत्र दे आपके ऊपर मैं 1000 बार मुकदमा थाने में जाके दर्ज कराऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए एक बार का मिले बस। दरोगा जी पेल दंगा ऐसा बार बार जाओगे तो
अरे दरोगा जी कुछ नहीं करेंगे जब इधर से ये रहेगा कि नहीं उसकी बात लिखना है तो लिखना है। अरे तो थोड़ी कहाँ लिखना है सर? देखिए देश को वास्तविकता से भटकाया जा रहा है, जातियों में आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं बताइए यूपी में? योगी जी से आप खुश हैं? हाँ। भैया हम योगी जी से मेरा बहुत बड़ा मतलब नहीं है। योगी जी चूँकि सभी भारत के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमारे आदर्श पुरुष माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर उनके आदर्शों पर हम चलते हैं, तो योगी जी का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो हर जगह दुश्मन लग रहे हो बीजेपी के आप। भैया मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरे तो सभी। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 16 पन्नों का अपना दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आजकल विकास का नाम याद आता है तो भटके यूपी आते हैं। अगर विकास देखना है, सड़कें देखनी है, लाइट व्यवस्था देखनी है तो यूपी तो एक काम करिए आप लोग चैनल लेके वहाँ यूपी में घर घर जाके सर्वे करिए। भैया हर जगह सिर्फ मात्र मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रही है। मोदी के पद चिन्ह कैसे हैं? मोदी जी के पद चिन्ह अभी मैं 1 घंटे से वही बता रहा हूँ। मोदी जी का पद चिन्ह है वोट बैंक, जहाँ से वोट मिले उसके लिए कुछ भी कर दो, सब लीगल है। और जो 70 साल से जब काम नहीं होगा तो मोदी जी तो काम कर रहे हैं। भैया हम कहते हैं कि मोदी जी का 70 साल से काम नहीं हुआ तो ये बाकी की जो चीजें बनी हुई थी उनको बेचने की क्या आवश्यकता थी।